हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रणव। दोस्तों, आपसे गुजारिश होगी सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको वीडियो जल्दी नोटिफिकेशन की तरफ से मिल जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्क्यू बाय फ्लिपकार्ट, जो कि मार्क्यू का इन्वर्टर एसी आता है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा देख सकते हो, यहाँ पे इन्वर्टर एसी ये मेंशन किया गया है, जो कि मार्क्यू कंपनी का है, वो फ्लिपकार्ट का खुद का ब्रांड है। यहाँ पे देख सकते हो 100% का कॉपर कॉयल आपको मिल जाएगा और 5 ईयर्स का कंप्रेसर का वारंटी भी आपको देखने को मिल जाएगा। इंडोर यूनिट का 1 ईयर्स का मिलेगा। आप चाहे तो उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। हिडन डिस्प्ले होगी, स्लिक डिज़ाइन होगी, टर्बो कूलिंग, आपको काफ़ी जल्दी रूम का टेम्परेचर को कूलिंग करने का इसमें ऑप्शन दिया गया है ताकि आपको रूम टेम्परेचर बहुत जल्दी कूल कर देगा। और ये कंप्रेसर का कुछ फ़ोटो, चलिए इसको कंप्लीट इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखाता हूँ कैसा देखने को मिलता है। इंस्टॉलेशन करने के बाद कुछ ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जो कॉपर का पाइप है वो बाहर कंप्रेसर में कनेक्टेड है और जो एक पाइप है वो है वाटर का पाइप। जो एक्स्ट्रा वाटर होंगे, पानी होंगे, वो इस पाइप से इकट्ठा होकर वो निकल जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 5 स्टार एसी है दोस्तों, 1.5 टन का एसी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 स्टार लोगो दिया गया है और 4.60 आईएसओ रेटिंग है, जो कि जितना ज़्यादा आपको आईएसओ रेटिंग होगा उतनी बिजली कम कंज्यूम करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में लिखा गया है 857 यूनिट्स पर ईयर। तो ये आपको सालाना 857 यूनिट्स पर ईयर आपको लगेंगे। ये है इन्वर्टर एसी दोस्तों, तो इसमें आपको बिजली बहुत बचत होगी। और इंस्टॉलेशन वाले आएंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इंस्टॉलेशन वाले आ चुके हैं। यहाँ पे वाटर लेवल के थ्रू उसे मेजरमेंट किया जाएगा ताकि आपकी एसी यहाँ पे परफेक्ट लग जाए। उसके बाद मेजरमेंट करने के बाद यहाँ पे ड्रिल मशीन की सहायता से आपके होल किए जाएंगे। यहाँ पे 8 होल किए जाएंगे, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियर्स ने 8 होल्स किए हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू को इंक्लूड किया जाएगा। इंक्लूड करने के बाद अच्छी प्रकार से इसे लगा दिया जाएगा। उसके बाद जो इंडोर यूनिट का जो स्टैंड है उसे भी यहाँ पे लगा दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियर्स यहाँ पे स्टैंड को परफेक्ट यहाँ पे फिट कर रहे हैं। इसके बाद आउटडोर बॉल माउंट को लगाया जाएगा। उसी प्रकार से मेजरमेंट करके यहाँ पे ड्रिल मशीन की सहायता से यहाँ पे होल करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ 3 होल्स किए जा रहे हैं। 3 होल्स करने के बाद में यहाँ पे स्क्रू को परफेक्ट लगा दिया जाएगा। उसके बाद इस स्टैंड को प्रॉपर रूप से यहाँ पे टाइट कर दिया जाएगा ताकि वो कंप्रेसर का लोड पर कोई दिक्कत ना आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी प्रकार से इसे टाइट कर दिया गया है। और उसी प्रकार से दूसरी वॉल माउंट को भी उसी प्रकार से मेजरमेंट करके उसे भी ड्रिल मशीन की सहायता से ड्रिल करके उसे भी लगा दिया जाएगा। जैसा आप देख सकते हो ड्रिल मशीन की सहायता से यहाँ पे ड्रिल करके उसे भी परफेक्ट यहाँ पे लगा दिया जाएगा। और ये हमारा वॉल स्टैंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी इंडोर एसी। यहाँ पे ऊपर का पैनल उसे ओपन कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर आपको देखने को मिलेगा और इसमें कंप्रेसर का वायर को कनेक्ट किया जाएगा। ऊपर की बैक पैनल को ओपन करके आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से वायर को कनेक्ट किया जा रहा है ताकि आपको कंप्रेसर में बिजली जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर पूरी तरह से कनेक्ट हो चुकी है। वायर कनेक्ट करने के बाद उसके ऊपर का जो बैक पैनल है उसे लगा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसे रूम में लगा दिया जाएगा जो वॉल आपका माउंट था। उसके बाद जो कॉपर्स का पाइप था उसमें इसे कनेक्ट किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कनेक्ट किया जाएगा। उसके बाद इसे कंप्रेसर के लिए बाहर के लिए इसे कनेक्ट करने के लिए ले जाया जाएगा। तो इसे अच्छी प्रकार से टाइट कर लें ताकि जो लिक्विड होगी जो आपको बाहर फ्लो नहीं करेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी प्रकार से
इसको टाइट कर रहे हैं ताकि लिक्विड बाहर ना निकल सके। इसके बाद इस कॉपर पाइप को अच्छी प्रकार से इसके अंदर फिट कर देंगे, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे बाहर की तरफ जो भी आपका कंप्रेसर आप वहाँ पे लगा रहे हो वहाँ पे आपको इसे ले जाना पड़ेगा। तो हो सकता है शायद आपको दीवार में होल करना पड़े। मेरे केस में तो मुझे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ओपन हुआ था तो होल नहीं करना पड़ा। हो सकता है आपके केस में अगर वहाँ पे कोई स्पेस ना हो तो यहाँ पे होल करना पड़ेगा ड्रिल मशीन की तरफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर का पाइप यहाँ पे पहुँच चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर को इस पे बॉल माउंट पे यहाँ पे अटैच कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्रेसर को अटैच करके यहाँ पे स्क्रू से टाइट किया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉपर का पाइप है उसे भी यहाँ पे लगा दिया जा रहा है, कंप्रेसर में कनेक्ट किया जा रहा है ताकि आपको एयर्स और जो लिक्विड हो वो प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ पे मिल सके। उसके बाद इसके साथ में जो वायर होंगी वो वायर्स को भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा आपको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। तो आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर दिया गया। उसके बाद इसको यहाँ पे एक बैक पैनल होगी, उसे बैक पैनल से उसे पैक कर दिया जाएगा ताकि आपको वाटर अगर बारिश होती है उस केस में आपको इसके अंदर पानी नहीं जाएगी। उसके बाद जो कॉपर का पाइप है उसे अच्छी प्रकार से टाइट कर लें ताकि लिक्विड बाहर की ओर फ्लो ना करे। अब आपका इंस्टॉलेशन फुली कंप्लीट हो चुका है और मैं फर्स्ट टाइम में आपको उस एसी के बारे में आपको दिखा दिया था इंस्टॉलेशन के बाद आपको कैसा दिखेगा। दोस्तों आपसे गुजारिश होगी, आप अगर चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों आपसे एक मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर कोई भी आपको सवाल हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा और जहाँ तक हो सके मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना डालूँगा। तो तब तक के लिए बने रहें इस वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।